सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने बीते दिनों पीएम मोदी की कविता सौगंध मुझे इस मिट्टी की को अपनी आवाज दी थी। उन्होंने इस कविता को गीत के रूप में रिकॉर्ड किया था। वहीं अब एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कुछ बातें कही हैं, जिसे सुनकर पीएम मोदी काफी खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनावों में पहले चरण के मतदान के बाद राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। ऐसे में पीएम मोदी के लिए रूस की तरफ से एक खुशखबरी आई है। बता दें कि रूस ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू अवार्ड देने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्विटर के जरिए दी है। इस खबर को पढ़ते ही लता मंगेशकर ने पोस्ट शेयर कर उन्हें बधाई दी है और ट्वीट करते हुए लिखा कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू अवार्ड आपको घोषित हुआ है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। आपको चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि पीएम मोदी को ये सम्मान भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। वैसे आपको बता दें कि बीते दिनों भी जब लता मंगेशकर ने पीएम मोदी की कविता को रिकॉर्ड कर ट्विटर पर पोस्ट किया था, तो पीएम मोदी ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा था कि लता जी की आवाज उनके लिए प्रेरणा है। अब देखते हैं इस बार उनके ट्वीट पर पीएम मोदी क्या कहते हैं। 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
साथियों, एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी की महामिलावट की खोखले वादे और दूसरी तरफ एनडीए की महायुति के बुलंद इरादे। पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको तय करने में और आसानी हो जाएगी। जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो देश सिर्फ गाँव ही झेलता था। कभी मुंबई में बम धमाके, कभी यहां पड़ोस में पुणे में धमाके होते थे। आज आए दिन हम उस समय बम धमाके देखते थे, आए दिन होते रहते थे। कभी ट्रेन में धमाके, कभी बस में धमाके, कभी स्टेशन पे धमाके। उन बम धमाकों में कौन मरता था? इन बम धमाकों में कौन मरता था? इन बम धमाकों में कौन मरता था? हमारा किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, नौकरी पेशा, मजदूर, यानी हर किसी की जान पर संकट था। 5 वर्ष में आपने इस चौकीदार की सरकार भी देखी है। अब वो बम धमाके कहां गए? साथियों, इस चौकीदार ने आतंक के सरपरस्तों में ये डर बिठाया है कि उनकी एक भी गलती उन्हें भारी पड़ जाएगी। ये चौकीदार उन्हें पाताल से भी खोज करके निकाल लाएगा और उन्हें सजा देगा। भाई और बहनों, याद करिए, पहले जो सरकार थी वो पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने कैसे कमजोर लगती थी। हमारे जवान बदला लेने की मांग करते थे, लेकिन सरकार को सांप सूंघ जाता था। चौकीदार की सरकार पाकिस्तान में आतंकियों के घर में घुसकर मारने के लिए अपने सपूतों को इजाजत देती है। घर में घुसकर मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? अब भारत ने दुनिया के सामने दुहाई देना बंद कर दिया है। आप मुझे बताइए, आप इस मजबूत भारत से खुश हैं? घर में घुसकर आतंकियों को मारना की नाती आपको मंजूर है? भाइयों और बहनों, आप तो खुश हैं, लेकिन उनका क्या करेंगे जिन्होंने बरसों पहले देश की भावनाओं को समझना ही छोड़ दिया? साथियों, इस बार तो हद ही हो गई है। कांग्रेस, एनसीपी ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे, जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री बना देंगे। मुझे कांग्रेस के लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये पाप उन्हीं की पैदावार है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि शरद राव पवार को क्या हो गया है। अरे शरद राव, आपने तो देश के नाम पर कांग्रेस छोड़ दी थी, कांग्रेस को तोड़ दी थी। अब देश में 2 प्रधानमंत्री होने की बात पर
आप कब तक चुप रहोगे, कब तक चुप रहोगे? ये दो प्रधानमंत्री वाली बात आपको मंजूर है? जिस कश्मीर के लिए देश के हजारों जवानों ने बलिदान दिया, क्या वो कश्मीर के टुकड़े होने देंगे? क्या कांग्रेस से फिर हाथ मिलाने के बाद आप भी विदेशी चश्मे से भारत को देखने लग गए? अरे शरद राव, आपकी पार्टी का नाम तो राष्ट्रवादी रखा है आपने। क्या ये नाम भी जनता की आंख में धूल झोंकने लिए डाला है क्या? आपके साथी खुलेआम भारत में दो प्रधानमंत्री होने की बात कर रहे हैं। अरे छत्रपति शिवाजी की धरती के होकर आपको नींद कैसे आ रही है शरद राव?